हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्पीसीज की चैनल पे। तो आज हम जो बीपीएससी एडीओ का एग्जाम होने वाला है जनवरी में, आयोग ने बताया कि जनवरी में कंडक्ट किया जाएगा। तो उसका टेस्ट सीरीज जो है टेस्ट 1 मैं लेके आई हूँ और आज इसका एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर होता है इसमें एडीओ में 3 पेपर होते हैं, जिसमें जो तीनों पेपर होते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं। ये सामान्य अध्ययन का पेपर है, जीएस पे जनरल स्टडीज का। तो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सारगासो सागर कहाँ स्थित है? सारगासो सागर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ये जो है चार ये जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। जो अटलांटिक महासागर जो है वो 4 धाराओं से घिरी हुई है और इसकी कोई स्थल सीमा नहीं है। स्थल सीमा इसकी नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे गहरी खाई मैरियाना ट्रंच किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु या अर्धचंद्राकार रेत के टीले क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बरखान। इसको परवलयिक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, नदियों के किनारे किस चरण में मैदानी क्षेत्र बनते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वयस्क अवस्था, एडल्टहुड में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल संधि अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के पास है? 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। तो सबसे पास में कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बेरिंग जल संधि। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑयल रिवर के नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नाइजर नदी। ऑयल रिवर मतलब नदी तेल। नदी तेल जो है वो महानदी की ये जो है महानदी की सहायक नदी है। सहायक नदी। अगला क्वेश्चन है, रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वोल्गा नदी। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किस प्रकार के पर्वत हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, न्यू फोल्डेड माउंटेन्स, वलित पर्वत। जो हिमालय पर्वत है एक प्रकार का वलित पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल और आयतन की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कैस्पियन सागर। इसका जो क्षेत्रफल है वो 4,30,000 वर्ग किलोमीटर है और इसका जो आयतन है वो 78,200 घन किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में भारत संघ को कौन सी मुख्य जिम्मेदारी दी गई है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विदेशी मामले, रक्षा और संचार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत में गांधी जी द्वारा उपवास को राजनीतिक हथियार के रूप में पहली बार किस आंदोलन में अपनाया गया था? तो ये जो पहली बार आंदोलन के रूप में अपनाया गया था वो अहमदाबाद मील हड़ताल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अहमदाबाद मील हड़ताल में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद के कानून सदस्य के रूप में नियुक्त करने का कारण बना? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो यह बुद्ध की दिव्यता और मूर्ति पूजा में विश्वास करता था, ये बिल्कुल सही है। इसके उप संप्रदायों में योगाचार और माध्यमक शामिल है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, अनेकांतवाद शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जैन धर्म से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध को ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो ये जो रिपोर्ट था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जेम्स आउटरम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत जोड़ी कौन सा है? तो कुका विद्रोह जो पंजाब में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। कोया विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था, ये भी सही है। किट्टूर विद्रोह कर्नाटक में हुआ था, ये भी सही है। पालीगार विद्रोह जो है केरल में नहीं हुआ था, ये तमिलनाडु में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना का औपचारिक संगठन किस दिन घोषित हुआ था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 21 अक्टूबर 1943 को घोषित हुआ था। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसी तरह का और भी टेस्ट मैं आगे लेती आऊँगी। ये टेस्ट 1 था, तो मैं आगे टेस्ट 2 लेके आऊँगी। अगर आपने इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाया तो मेरा भी मन करेगा कि मैं आपके लिए और टेस्ट सीरीज कराऊँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश काल के दौरान केंद्रीय विधानसभा और स्वतंत्र भारत के संसद में स्पीकर का पद संभाला था? तो ऑप्शन में बी करेक्ट होगा, जीवी मावलंकर ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1946 में बने अंतरिम कैबिनेट का सदस्य नहीं था? तो अंतरिम कैबिनेट का सदस्य कौन नहीं था? तो बी आर अम्बेडकर नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू थे, बलदेव सिंह थे, अली जाहिर थे और भी थे। जैसे राजेंद्र प्रसाद को ले लो आप, राजगोपालाचारी को ले लो, ये सब उनके अंतरिम जो हमारी कैबिनेट है उनके सदस्य थे। आप CH भाभा को ले लो, लियाकत अली खान को ले लो, जगजीवन राम, ये सब जो है ना हमारे अंतरिम कैबिनेट का सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स ने निम्नलिखित में से कौन सा सुधार लागू किया था? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राजस्व प्रशासन का पुनर्गठन और अस्थायी कर व्यवस्था की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो देवराय द्वितीय संगमा, ये बिल्कुल सही है। वीर नरसिंह तुलवा, ये भी सही है। वेंकट द्वितीय अराविदु, ये भी सही है। नरसिंह चालुक्य, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। ये हमेशा अहिंसा से ही अपने काम को करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कल्पना चावला। अगला क्वेश्चन है, 1757 की कौन सी लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत की थी? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्लासी की लड़ाई, जो 23 जून को हुआ था, 23 जून 1757। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1885 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दुनिया का सबसे पुराना जीवित शास्त्र ग्रंथ माना जाता है? तो ये ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना? सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से किस आधुनिक देश में स्थित है? तो ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान में स्थित है। प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा नगर में स्थित था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, कोई भी कानून जो किसी कार्यकारी और प्रशासनिक प्राधिकरण को कानून बनाने के मामले में बिना मार्गदर्शन और अनियंत्रित विवेक देता है,
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 14 का वे उल्लंघन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघीय स्वभाव को दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। आपके जो पॉलिटी के क्वेश्चन है वो लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएंगे, तो आप लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ लेना, आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और बाकी मैं लक्ष्मीकांत का चैप्टर वाइज भी यहाँ पे क्लास करवाऊंगी। अगला क्वेश्चन है, राज्य शब्द को सही रूप से कौन परिभाषित करता है? तो एक निश्चित क्षेत्र में अस्थायी रूप से रहने वाले लोगों का समूह जिसके ऊपर कोई बाहरी नियंत्रण नहीं है और जिसके पास संगठित सरकार है, ये राज्य शब्द को परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत के प्रधान न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए बुलाया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कोई भी उच्च न्यायालय अपने निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति रखती है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट करती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल एक नागरिकता और एक डोमिसाइल है, ये सही है। केवल जन्म से नागरिक व्यक्ति ही राज्य का प्रमुख बन सकता है, ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता प्रदान की गई उसे किसी भी स्थिति में वंचित नहीं किया जा सकता, ये गलत है, वंचित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सिर्फ करेक्ट हो जाएगा, केवल एक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा सुनिश्चित करता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सत्ताओं का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये डीपीएसपी का उल्लंघन करता है, क्योंकि डीपीएसपी में क्या है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। डीपीएसपी जो है वो भाग 4 में है और इसमें आर्टिकल कितने हैं, तो आर्टिकल 36 से 51 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये कानूनी अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। ये संपत्ति का अधिकार अब पहले जो एक मूल अधिकार था, लेकिन अब ये क्या हो गया, आर्टिकल 300 ए में इसका प्रावधान किया गया है अब। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। धर्मनिरपेक्ष जिसमें हुआ वो गलत होगा, क्योंकि ये जो 3 शब्द जो है ना 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे 1976 में। संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? तो एक ऐसी सरकार जो संविधान की सीमाओं से बंधी हो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कितने संकेतक है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इसमें 10 संकेतक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 82.14%। अगला क्वेश्चन है, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी रियल जीडीपी की गणना में किया जाता है उसे कहा जाता है आधार वर्ष, बेस ईयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में मूल्य निर्धारण कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये फर्म करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वक्राकार उल्टी यू आकार की है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, औसत लागत।
ये सारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। किसी हीन वस्तु की मांग कब घटती है? कब घटती है? तो आय बढ़ने पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आय बढ़ने पे जो है वो इन्फीरियर गुड्स घट जाती है, फॉल हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, उस क्रिया का नाम बताइए जो यह दर्शाती है कि विक्रेता किसी निश्चित मूल्य पर कितनी वस्तुएं बेचने को तैयार है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मूल्य लागत वक्र। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किन कारकों पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जनसंख्या पर निर्भर करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक अधिकारवादी मूल्य भेदभाव किस आधार पर करता है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महात्मा के नाम पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी के नाम पे ये 2005 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजन किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है, बिहार का राज्य पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सांड। देखो, राज्य पशु जो है ना वो है ऑक्स। इस बार शायद बीपीसी 71 में पूछा गया था राजकीय पशु, ये भी तो लोग बोल रहे बहुत विवाद है। छोटी छोटी फैक्ट को भी याद रखना, क्या पता वो एक छोटी सी क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स निकाल दे या फिर आपके सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बिहार क्षेत्र को किक्कत कहा गया है? तो किस ग्रंथ में? तो ऋग्वेद में कहा गया है। प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरह के और भी टेस्ट सीरीज मैं आपको इस चैनल पे करवाऊंगी। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाती हूँ, उसके बाद कराने का मन नहीं करता है। तो जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक कीजिएगा तो इसे कर डेली मैं कोशिश करूंगी कि हफ्ते में 1 या 2 टेस्ट सीरीज में एडीओ का कराऊं, जिससे आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का निर्वाण स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पावापुरी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नर्तकी अम्रपाली किस शहर से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वैशाली। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह जिन्होंने बिहार से 1857 के विद्रोह की शुरुआत की थी, उनका निधन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम में गंडक मैदान और पूर्व में कमला मैदान के बीच कौन सा मैदान स्थित है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बागमती मैदान। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पूर्णिया। बाकी ये जो तीनों हैं वो साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो सोन नदी जो है वो हिमालय से नहीं निकलती है। बाकी बागमती, गंगा और कमला ये तीनों जो है हिमालय से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाने वाली नदी समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कर्मनाशा और गंडक। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव मृत पौधों पर कार्य करके क्या उत्पन्न करते हैं? तो ये जो ह्यूमस उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ह्यूमस। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कभी सकारात्मक नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम, लिथियम और कैल्शियम निकल में कौन सा धातु चाकू से काटा जा सकता है? तो आपको सबको पता है कि सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। याद रखना, साइंस का क्वेश्चन जो है ना
वो अगर आपने लूसेंट फॉलो कर लिया ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप डील कर पाएंगे। मैं लूसेंट का भी एक सीरीज लेके आऊंगी, जहाँ पे आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको लूसेंट का जो फैक्ट है वो याद करना है, और बहुत इजी तरीके से आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियॉन किस घटक के मिश्रण माने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कॉर्क। ये कॉर्क के मिश्रण माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फनल कोशिकाओं की उपस्थिति किसमें विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्पॉन्ज बॉब। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी क्यों होती है? मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी क्यों होती है? क्योंकि वो जड़ें जो है ना, पानी की तलाश में और लंबी होती जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जड़ें पानी की तलाश में लंबी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, रोग पैदा करने वाले जैविक कारक कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रोगजनक। जैविक कारक रोगजनक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एलर्जी जो है वो संक्रामक रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें किडनी के आकार की रक्षात्मक कोशिकाएं होती हैं? तो किसमें रक्षात्मक कोशिकाएं होती है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डाइकोट पौधों में जो है रक्षात्मक कोशिकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह की दृष्टि उत्कृष्ट और या मनुष्य से 4 गुना बेहतर देख सकता है? तो मनुष्य से 4 गुना बेहतर कौन देख सकता है? तो ये जो चील, गरुड़, गिद्ध जो है वो देख सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका 71st का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 72 है, पर्यावरण अध्ययन का स्वभाव यह नहीं सुझाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे जो है प्रश्न पूछे, ये जो सुझाव ये नहीं सुझाता पर्यावरण अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग ठहरे हुए पानी से हो सकता है? तो ठहरे हुए पानी से क्या हो सकता है? तो मलेरिया हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कोल्ड डेजर्ट है? कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? तो लद्दाख है, और राजस्थान जो है वो हॉट डेजर्ट है। अगला क्वेश्चन है, कांस्य 2 धातुओं का मिश्रण है। कांस्य जो है वो 2 धातुओं का मिश्रण है, तो ये किसका किसका है? तो ये तांबा प्लस टीन का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिफ्ट में व्यक्ति का दृश्य भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट गति करती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। त्वरण के साथ जब नीचे चलती है तो व्यक्ति का जो दृश्य भार वास्तविक भार से है ना कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा? तो वही रहेगा, क्योंकि जितना बर्फ रहेगा और पानी रहेगा, ये बर्फ जब पिघलेगा तो ये पानी के रूप में ही पिघलेगा, तो इन दोनों का जो स्तर होगा ना वो सेम ही होगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके अणुओं में क्या परिवर्तन होता है? तो उसकी जो है ना वो गति बढ़ जाती है। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, पानी ऊंचाई से गिरने पर उसका तापमान क्या होता है? जब पानी जो है ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान क्या होता है? उसका जो तापमान है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है 98.6 फ़ारेनहाइट। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, जब नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो ये जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, थोड़ी ऊपर उठती है। जब नदी से आप समुद्र की तरफ प्रवेश करते हैं तो नाव क्या होता है? थोड़ी आगे से ऊपर उठ जाती है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी चलती वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर साइकिल
चालक मोड़ पर जाता है तो वह होता है वो भीतर की ओर झुक जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या तेल दीपक की बत्ती में ऊपर उठता है क्योंकि कैपिलरी क्रिया के कारण वो ऊपर उठता है, उसके बाद वो जो दीपक है वो जलने लगता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाई के ब्रश के बाल पानी से चिपकने के बाद आपस में चिपक जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है सतही तनाव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा आतंकवादी हमले की एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 के तियानजिन घोषणा पत्र में कड़ी निंदा की गई थी? तो सबको पता है एससीओ में किसकी निंदा की गई? जो पहलगाम अटैक हुआ था अप्रैल में, उसकी निंदा की गई थी पाकिस्तान की, जहाँ पे बहुत सारे मासूमों की जान ले ली थी उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में साइक्लोन गॉरेन से कौन सी फ्रेंच विदेशी क्षेत्र प्रभावित हुआ था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ला यूरेनियन। अगला क्वेश्चन है, 12 अगस्त को जारी डेटा के अनुसार जुलाई 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या थी जुलाई में? तो ये थी 1.55%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 को टी20 इतिहास में 5वें सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में विराट कोहली को किसने पीछे छोड़ा है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डेविड वार्नर ने विराट कोहली को पीछे छोड़ा है। अगला क्वेश्चन है, 2025 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में सबसे उच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी थी? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में पीएमकेएसवाई के तहत मूल्य संवर्धन कोल्ड चेन और संबंधित घटकों को मजबूत करने के लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि की मंजूरी दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1920 करोड़। अगला क्वेश्चन है, सक्षम निवेशक अभियान किस वैधानिक प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया था? तो ये जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण के द्वारा ये शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एमएस धोनी ने हाल ही में किस कंपनी में निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हुए हैं? तो एमएस धोनी जो है ब्रांड एम्बेसडर किसके बने हैं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एको इंश्योरेंस के। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 अगस्त 2025 को जारी आरबीआई डेटा के अनुसार 25 जुलाई 2025 को समाप्त सप्ताह में भारत की विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 698.192 बिलियन। अगला क्वेश्चन है, 31 जुलाई 2025 को जारी कार्यकारी आदेश के तहत अमेरिका ने भारतीय सामान पर कितनी दर से शुल्क लगाया है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 25%। अमेरिका के जो अभी हाल में प्रेसिडेंट है ट्रम्प, उन्होंने सभी देशों पे टैरिफ लगाना स्टार्ट किया, तो ये भारत पे 25% लगाया है। अगला क्वेश्चन है, 2025 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 12th फेल। अभी 12th फेल जो मूवी है, इनके जो एक्टर है विक्रांत मेसी, इनको अभी नेशनल अवार्ड भी मिला है। नेशनल अवार्ड अभी मिला है। अगला क्वेश्चन है, 2 अगस्त 2025 को फीफा और आईएफएफ द्वारा भारत की पहली गर्ल्स टैलेंट एकेडमी कहाँ उद्घाटित की गई है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये हैदराबाद में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में एफएसएसएआई और आयुष मंत्रालय के अनुसार आधिकारिक रूप से सूचीबद्ध आयुर्वेदिक खाद्य उत्पादों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाएगा? तो अब जो है आयुर्वेदिक खाद्य उत्पादों पे जो है ना आयुर्वेद आहार शब्द का यूज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
2025 दक्षिण एशिया क्षेत्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, काठमांडू, नेपाल। नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू में आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज टैलिस्मैन सेबर 2025 किन देशों में आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा आज का टेस्ट आपका एडीयू का। टेस्ट 1 और आगे मैं टेस्ट 2 और इस तरह से 3, 4, 5 कराती जाऊंगी, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। चलिए, थैंक यू।